अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थानी चिकन। ये वैसे तो टिक्का कबाब की तरह बनता है, सीखों पे लगा के बनता है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी जो आप किचन में भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत आसानी के साथ बन जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई किया करें और बेल का बटन ज़रूर दबाया करें। कमेंट्स में बताया करें, मेरी वीडियो को ट्राई किया करें। तो कमेंट्स में बताया करें कि कैसी बनी है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कौन कौन देखता है और कितना कोई लाइक करता है। तो आप शेयर ज़रूर किया करें। तो चलें, मैं रेसिपी की तरफ चलती हूँ। तो बताती हूँ क्या क्या चाहिए हमें। ये मैंने 3 केजी चिकन लिया है। ऐसे लेग पीस मैंने लिया है, तो इसके 2 मैंने पीस काट लिए हैं। 2 पीस में ना इसको काट लिए, टक लगा लिए हैं। ऐसे करके आप भी ऐसे ही अगर कढ़ाई में बनाएं तो ऐसे ही आप काट लें, तो फिर मसाला अंदर तक चला जाता है। ज़्यादा मसाले तो इसमें नहीं डलते, कोई प्याज वगैरह। तो ये बहुत आसानी के साथ बन जाता है और बहुत जल्द बन जाता है। तो इसके लिए 3 केजी मैंने चिकन लिया है, इनको 2 हिस्सों में काट लिया है। तो ये 3 पाव मैंने दही लिया है, इसमें मैंने मसाले सारे डालने हैं। तो थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डलेगा, क्योंकि ये हमने बारबेक्यू जैसा टेक्सचर लेके आना है। तो इसलिए इसमें घी इतना नहीं डलेगा, ऐसे ही होगा जैसे बारबेक्यू पे हम लगाते हैं ना। तो ऐसे ही ये थोड़ा सा ही, ये देखें, थोड़ा सा ही मैंने लिया है ऑयल। तो थोड़ा सा मैंने ना 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन लेना है। तो दही में मैंने सारे मसाले जो है ना मिक्स करने हैं, जो भी मैंने डालना है। तो अब मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ क्या है और दिखाती भी जाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। काली मिर्च में या सब्ज़ मिर्चें, ये 2 चीज़ों में ये बनेगा। तो 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ले ली है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, ये 1 चम्मच है। वैसे आप हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे आप डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए। तो नमक मैंने चिकन में भी लगा के रखा हुआ है। चिकन को जब मैंने सिरका लगा के रखा था 2 घंटे के लिए, तो तब भी मैंने थोड़ा सा नमक भी लगाया था। आप अच्छी तरह साफ़ करके धो के इसको सिरका और नमक लगा के रख दें, तो बाद में ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप धो भी सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें, नमक और काली मिर्च मैंने डाल दी है। अब ये अदरक और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है, ग्राइंड करके रखा हुआ है, मैं वो इसमें ऐड करूँगी। तो ये मैं अब इसको मिक्स कर लूँगी, इसको मैं अपने पास रखूँगी मिक्स करके। ठीक है। ये तो मसाले हमारे सिर्फ इतने ही जाएंगे। सॉरी, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला भी डालना है इसमें। तो ये मैंने ना 1 चम्मच इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। तो अब मैं ये मिक्स करके अपने पास रख लेती हूँ। तो भी चले, मैं फ्लेम को जलाती हूँ। फ्लेम को मैंने जला लिया। तो फ्लेम को मैंने जला लिया है। तो अब मैं इसमें चिकन डालूँगी। आराम आराम से आपने सारा उठा के इसमें डालना है। ऑयल गरम है, ज़रा चिमटों से बचे। तो ये मैंने चिकन डाल दिया सारा इसमें। हल्का सा इसको मैं भून लूँगी, ज़रा ज़रा गोल्डन सा कलर आएगा
तो मैं इसमें लहसुन डालूँगी। लहसुन 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन डलेगा। तो आप इसको हल्का सा गोल्डन करके तो फिर आप लहसुन इसमें डालिएगा। तो मैं दिखाती हूँ साथ साथ आपको। ये अब थोड़ा थोड़ा यह पानी छोड़ना शुरू कर दिया इसमें। ये सारा एक दफ़ा पानी छोड़ दें तो फिर ये गोल्डन होगा। तो ये क्रीम भी इसमें डलेगी, वो बाद में जब हम इसको कोयले का दम देंगे फिर ये डलेगी। स्मोक देने के लिए कोयला जला के तो वो रखना है इसमें, ताकि बारबेक्यू का ज़रा मज़ा आए, स्मोक बारबेक्यू जैसी ना इसमें आए। तो इससे इसका फ्लेवर जो है ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप भी ज़रूर कोयले क्या ना तो स्मोक कोयले की स्मोक देनी है आपने भी इसमें ना, फिर ज़्यादा ये मज़ा आएगा। मैंने सीखों पे नहीं लगाया, इसलिए मैंने कढ़ाई में बिल्कुल बारबेक्यू की तरह ये मैंने करना है। तो आप भी ना ऐसे ही इसको कोयला जला के रखिएगा, फिर इसका फ्लेवर जो है ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, वो क्रीम हम बाद में डालेंगे। तो गाइस ये देखें इसने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया। तब तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक ये सारा पानी खुश्क ना हो जाए। ठीक है, अब आप इसमें नमक ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं अभी साथ ही। ये देखें ये मैंने 2 चम्मच तकरीबन 2 चम्मच बार के ना मैंने लहसुन के डाल दिए हैं इसमें। तो आप ये मिक्स कर लें। जब हमने दही को डालना है तब हमने हल्की आंच में पकाना है इसको अच्छी तरह। दही डालने के बाद हल्की आंच कर देनी है ताकि ये अंदर तक सही मसाला इसमें चला जाए और ये अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखें अभी इसने पानी छोड़ा हुआ है। तो जब ये पानी सारा खुश्क होगा फिर मैं इसमें दही डालूँगी और फ्लेम को ऐसा कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। तो बाकी मैं बाद में दिखाती हूँ जब पानी खुश्क होता है। तो ये देखें सारा पानी खुश्क हो गया है, ऑयल छोड़ दिया इसने सारा। तो ये देखें गोल्डन सा कलर आ गया, बहुत प्यारा सा कलर। ये देखें ऐसे गोल्डन सा कलर देना है आपने। तो जब ये गोल्डन कलर आ जाए तब आप इसमें दही डाल सकते हैं। अब मैं इसमें दही डालूँगी जिसमें हमने मसाले डाले थे, काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च, नमक, गरम मसाला। तो ये दही हमने इसमें डाल दी। ये दही ऐड करने के बाद मैं अब फ्लेम को आहिस्ता कर दूंगी ताकि ये आहिस्ता फ्लेम में गले अच्छी तरह। इसका जो मसाला है इसका टेस्ट जो निकलेगा अच्छी तरह। तो अब मैं फ्लेम को ऐसा करती हूँ ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए। इसमें ग्रेवी वगैरह नहीं रखनी, बिल्कुल ऐसे ही मसाला रखना है जो साथ साथ जैसे बारबेक्यू का साथ साथ होता है ना, जूसी जूसी सा, ऐसे ही आपने रखना है। ये नहीं है कि इसमें ग्रेवी आपने रखनी है, इसीलिए मैंने प्याज और टमाटर नहीं डाले। ठीक है, इसको हमने खुश्क करना है, हमने बारबेक्यू जैसा ही इसको फ्लेवर देना है। ठीक है, तो अब मैं फ्लेम को ऐसा कर दूँगी ताकि ये पानी खुश्क होते थे ये अच्छी तरह टेंडर किस्म का गल जाए। फिर मैं इसमें क्रीम डालूँगी। ओके, तो व्यूअर्स ये देखें पानी खुश्क हो गया। अब ये थोड़ा थोड़ा सा जो है ग्रेवी, ये भी जब हम दम लगाएंगे क्रीम डाल के तो ये खुश्क हो जाएगी। और ये देखें बहुत मज़े का टेंडर किस्म का गल गया। तो अब मैं इसमें क्रीम डालूँगी और इसको दम लगाऊँगी। तो ये देखें ये मैं इसको क्रीम डाल दूँगी। ये मैंने क्रीम डाल दी है, इसमें 200 ग्राम क्रीम थी तो वो मैंने डाली है।
अब मैं इसको दम लगाऊंगी ऐसे करके। इसकी देखने में भी ये बहुत मज़े का और खाने में भी बहुत मज़े का। ठीक है, आप ज़रूर ट्राई करें और बताइएगा ज़रूर कि कैसा आपको लगा। तो अब मैं इसको दम लगाती हूँ। ये कोई भी रोटी का टुकड़ा आप ले लें, इसको रख के इसके ऊपर आपने जला हुआ कोयला रखना है। ये स्मोक देने के लिए ये कोयला गर्म करके इसमें अब हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है। ये मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसको दम लगा दूँगी। तो इसका स्मोकिंग फ्लेवर बहुत मज़े का, आप खाइए और मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको ऐसी ही मज़ेदार सी डिशें लेके आया करूँगी मैं और दिखाया करूँगी कैसी बहुत आसान डिशें मैं लेके आती हूँ बनाने के लिए, जो जल्दी जल्दी बन जाए और बहुत मज़ेदार। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको स्मोक देती हूँ। तो व्यूअर्स, ये है हमारे राजस्थानी चिकन के फाइनल लुक। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है और देखिएगा आपको कैसी लगी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।